वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजीवन और आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। अभी मार्केट फॉल हो रहा था, राइट। इसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए लाइव में। मार्केट फॉल हो रहा था तो मैंने यहाँ पे बोला था कि क्वांटिटी आपने बुक कर लो। तो कौन सा इंडिकेटर किस तरीके से आप देख सकते हो, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 10 मिनट का टाइम फ्रेम हो या फिर अर्ली टाइम फ्रेम हो, और किस इंडेक्स को आप ट्रेड करना चाहते हो, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट डिसाइड करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कॉल दिया है, दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक कॉल दिया है जिसका प्राइस 60-63 के आसपास चल रहा था। तो मैंने 60-65 बोला और 10:04 पे यहाँ पे हाई लगाया 76 का। अभी मार्केट यहाँ से सीधा फॉल हुआ, तो डायरेक्टली ऐसे ही फॉल होते नहीं जाता। ये मार्केट अपने बिहेवियर को, स्ट्रक्चर को क्या करता है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता है अच्छा खासा। किसको रिस्पेक्ट करता है? स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मार्केट यहाँ पे फॉल हो रहा है तो ये एक स्विंग बन चुका है, देन ये ऊपर जाएगा इस लेवल तक, देन फिर से ये नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगेन रिस्पेक्ट करेगा। ये इस तरीके से भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, मैं आपको और एक तरीका बताता हूं। तो ये दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे एक मैंने इंडिकेटर लगाया है। वो इंडिकेटर का सेटिंग मैं बाद में बता दूंगा आपको कि ये मार्केट देखो यहाँ पे ओपन होता है, देन यहाँ पे आता है। तो ये जो डाइवर्जन डब्लू जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये बुलिश डाइवर्जन है। कौन सा डाइवर्जन है? ये बुलिश डाइवर्जन है, बुलिश डाइवर्जन। और बैंक निफ्टी के बारे में क्या है ना, यहाँ पे जो डब्लू बना हुआ है ना, वो इतना क्लियर नहीं है और आज इसका एक्सपायरी है। तो यू कैन नॉट चूज कि मुझे यही इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है। कौन से? कि सर मुझे तो बस बैंक निफ्टी में ही ट्रेडिंग करनी है। भाई ऐसा नहीं होता है। जो इंडेक्स आपको पैसे दे रहा है, समझ लो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, थर्सडे, गुरुवार, राइट। सो आज यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक टाइम डिके होता है जिसे आप थीटा डिके बोलते हो, राइट। वो थीटा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए मैंने चूज किया है ये पुल बैक को प्ले करने के लिए। अगर ये 24,180 मतलब इस जोन के ऊपर अगर रहता है तो इसका ये टारगेट रहेगा, वरना है यही से नीचे आ जाएगा, देन और यहां पे एक बार रुक जाएगा। यहां पे ये फर्स्ट टिक है, ये सेकंड टिक है। फिर इसको डब्ल्यू भी अगर बनाना होगा ना, 24,150 180, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन। इसीलिए जो मैंने यहाँ पे आपको क्या दिया था, 24,250 का कॉल, जो कि आउट ऑफ द मनी है। मार्केट कहां पे चल रहा था? 24,100 पे। तो ये कॉल 60-65 में भी अगर आप लिया है या फिर ले सकते हैं, तो इसका एसएल क्या हो सकता है? 55, 57, ये इसका एसएल होना चाहिए इसका। और टारगेट क्या होना चाहिए? फर्स्ट टारगेट इसका 75, 72, इस जोन में इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो ये था ऑप्शन की बात और ये था प्राइस एक्शन की बात, कि प्राइस एक्शन को हम लोग किस तरीके से रीड करते हैं। दिस इज द प्राइस एक्शन। ये ट्रेंड आज के दिन का, राइट। और ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं पुल बैक। यहाँ पे जिस किसी बंदे ने यहाँ पे सेल करने के लिए उसको मिला नहीं है, इस लेग को सेल करने के लिए नहीं मिला है, वो फिर से क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे
स्ट्राइक प्राइस कूल डाउन होने का। कौन सी स्ट्राइक प्राइस? पुट की। पुट की जैसे कि मैं यहां पे बता दूं आपको 24,150 का पुट 150 के आसपास चल रहा था जब ये नीचे आया था। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25 मिनट का जो पुल बैक आया है, ये 25 मिनट का जो पुल बैक आया है, इस पुल बैक में वो स्ट्राइक प्राइस कहां पे आ गया पता है आपको? 100। भाई 150 से ये 25 मिनट के पुल बैक में 24,150 का स्ट्राइक 100 पे आ गया, मतलब 50 पॉइंट पर लॉट 2,500 पर लॉट। कम से कम यहां पे 25 का अभी लॉट कर दिया है, तो 1 रुपए के लिए यहां पे 25 रुपए की मूवमेंट है। 25 गुनीला मैं यहां पे कर लेता हूं 50, तो कितना आपको लॉस हो रहा है पर लॉट? यहां पे 25 गुनीला 50, 1250 रुपए, राइट? 1250 रुपए मान लेता हूं मैं। यहां पे आपका पोजीशन यहां पे 2 लॉट भी था और आपका प्रॉफिट चल रहा है 10K, और उसमें से 5K माइनस हो जाता है। 3K पकड़ लेता हूं, समझ लो 1250 है तो 3K माइनस हो जाता है। तो आप इस लेग को, यहां पुल बैक को रख पाओगे। इसीलिए यहां पे आपको किसी मेंटर की या फिर किसी इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। तो वो इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर आपको एंट्री और एग्जिट नहीं बताएगा। लीडिंग है ये इंडिकेटर RSI। तो इसने क्या बताया है कि जैसे ये 40 के लेवल पे आ गया, तो इसके नीचे अगर मुझे जाना है तो आई वांट टू टेक अ रेस्ट, स्मॉल रेस्ट। तो आपको करेक्ट टाइम पे मैंने बुक करवाया क्या? 9:47 पे यहां पे देख लेना गाइस, बुक ऑल क्वांटिटी एंड एग्जिट। ये चीजें होती है एक प्रो ट्रेडर के पास, और ये एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। और ये 9:47 का आपको टाइम फ्रेम यहां पर मैं दिखा देता हूं, जबकि मार्केट चल रहा था निफ्टी 50 का यहां पे। कहां पे चल रहा था? यहां पे कहीं पे। तब मैंने बुक ऑल क्वांटिटी बोल दिया, ठीक है। आपका निफ्टी 50 चल रहा था यहां पे, सॉरी बैंक निफ्टी चल रहा था यहां पे। आपका निफ्टी बैंक चल रहा था 9:47 में, ये कैंडल बन रहा था। तो ये पुल बैक आएगा। इस पुल बैक को जो आप अगर नए हो तो ये लीडिंग इंडिकेटर के साथ इस तरीके से कर सकते हो, ये बताना था। यहाँ पे W दिख रहा है, इसको बुलिश डाइवर्जन बोलते हैं। दिस इज द इरेगुलर बुलिश डाइवर्जन। कौन सा? इरेगुलर बुलिश डाइवर्जन। ये ट्रेंड है, ये जस्ट इस ट्रेंड का 30-40% का करेक्शन है ये, और यहां से है यहां तक आना चाहिए, लेकिन उससे पहले 24,080 को ये रुकना चाहिए। कहां पे रुकना चाहिए? 24,080 को, मतलब इस जोन को ये फिर से क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाएगा और एक ही कैंडल में मार्केट तोड़ देगा, तब जाके ये RSI नीचे आ जाएगा 40 के। नहीं तो ये RSI इसी जोन में चला जाएगा और ये यहीं पे ऐसे टाइम पास करते रहेगा। तो ये चीज होती है। और ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको ऑन द टाइम आपको बुक करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको अपडेट किया था कि गाइस 9:34 पे 200 पॉइंट का मार्केट फॉल हो चुका था। 9:34 का मैं यहाँ पे कैंडल लगाता हूं, ये है 35-34, मतलब ये कैंडल। इस कैंडल ने जिसने बुक किया होगा उसके बाद में एक 20-25-40 पॉइंट नीचे आया मार्केट,
स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 90% अपनी क्वांटिटी विड्रॉल कर दी थी। ऐसा अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगता है तो यू विल बी ज्वाइन चैनल प्रकाश राजेबोइनवाड ऑन टेलीग्राम। और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए आप हमारा YouTube चैनल प्रकाश राजेबोइनवाड नाम से इसको सब्सक्राइब करके आपके दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो लॉस में ना रहे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक फ्रेश कंटेंट के साथ। यहाँ पे ये अगर 160 के अबो 24,160 के अबो अगर रहता है जाता है तो ये यहाँ पे टाइम पास करके इसको निकालता है तो कल के जैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे बन जाएगा, कल के जैसा। देख लेना यहाँ पे मैं अभी ये इंडिकेटर का काम खत्म है गाइस, ये इस तरीके से जाएगा मार्केट ऊपर, फिर कि ये ऊपर गया नीचे आया नीचे आया नीचे आया फिर ऊपर गया फिर इसका सपोर्ट बनाया फिर ये जाते जाते, तो इस तरीके से मेसी मार्केट बन जाएगा। तो इंडेक्स में हर बार ट्रेड नहीं होता है, एक लेवल के नीचे पूरी दुनिया बेरिश होती है, एक लेवल के ऊपर पूरी दुनिया बुलिश होती है। तो इंडिकेटर में ट्रेड करके भी आप लॉस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर कब काम करेगा और उसका सही इस्तेमाल क्या है और उस इंडिकेटर की साइकोलॉजी क्या है, राइट। तो ये चीजें आपको पता नहीं है और जिसने जहां से भी आपने सीखा होगा वो गलत तरीके से सिखाया होगा या फिर आपने गलत तरीके से समझ के लिए होंगे। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे मैंने क्या अपडेट किया था, 24,240 के अबो रहेगा तो ये ऊपर जा सकता है। 24,160 जो कि यही लेवल है, इसके नीचे आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, 80 तक आ गया, मतलब 80 पॉइंट का आपके स्ट्राइक प्राइस में 40 पॉइंट का उछाल होना चाहिए एटीएम का अगर आपने लिया है तो। देन बैंक निफ्टी का हमारा डिस्कशन क्या था? हमारा बैंक निफ्टी का डिस्कशन सेम था। क्या डिस्कशन था? बैंक निफ्टी का डिस्कशन था क्लियर कट कि आज लग रहा था कि मार्केट एक अच्छा खासा आपको ट्रेंड दे सकता है फर्स्ट हाफ में ही, इसीलिए मैंने कभी भी वेट करके आपको देता हूं। लेकिन ये ट्रेंड हमने कैप्चर किया है, 52,700 के बिलो शॉर्ट था और ये मैंने यहाँ पे आपको सेकंड चार्ट में टारगेट भी दे दिया है इमीडिएटली। 52,600 के बिलो 52,380 जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला 340-80 का जोन, ये वाला। देन लास्ट में 185 का जोन, तो यहां तक भी मार्केट आ चुका है। चलिए एक मजेदार लाइव कंटेंट के साथ फिर से मिलते हैं। रिस्क कम रखिएगा, रिवार्ड ज्यादा रखिए। और ये यहाँ पे भी अपडेट था, देख लेना है, आपको समझ में आना चाहिए। 940 पे भी मैंने टारगेट अपडेट कर दिया, राइट, यहाँ पे। और 934 पे भी मैंने टारगेट अपडेट कर दिया कि बुक गाइस, यहाँ पे देख सकते हो दोनों भी पिक्स में कुछ लाइनें दिख रही है आपको और टाइम दिख रहा है 932 934 पे। तो इस तरीके से चीजें होती है लाइव मार्केट में। आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको चलते हुए इसमें निकलना चाहिए। अभी भी जो मैंने 24,250 का जो आपको कॉल दिया है वो कॉल राइट नाउ 75 पे है बोलते बोलते, और इसका लो क्या था 64 से 75, 10 पॉइंट इंटू 25 कर देना, 250 रुपए का मोमेंट है बात करते करते, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से पुल बैक इसको काउंट करते हैं। अगर ये पुल बैक हो जाता है यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाता है तो ही इसको पुल बैक मानेंगे, वरना ये लेवल अगर तोड़ेगा तो ये 24,230 वर्ष तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। और ये बैंक निफ्टी 340 अगर तोड़ेगा तो ये अपने इस जोन में आ जाएगा 52,600 तक। मिलते हैं गाइस नए वीडियो में, राइट। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज्यादा रखिए और अच्छे चैनल के साथ जुड़िए। और आपका अच्छा कंटेंट अगर लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली गाइस वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना और लाइक करना। कुछ सवाल है कमेंट्स करके मुझे बता देना। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।